बीजापुर की करते जहां से बड़ी खबर है। बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 8 आईडी को डिफ्यूज किया है। 5 किलो के 8 आईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया है। मुदबेंडी से बता दें पीड़िया जाने वाले मार्ग पर ये आईडी लगाए गए थे। तो एक बार फिर आपको बता दें नक्सलियों के नापाक करतूत को नाकाम किया गया है। आईडी लगाए गए थे यहां पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए। 8 आईडी यहां पर लगाए गए थे जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया गया है। तो आपको बता दें 5 किलो के 8 आईडी सुरक्षा बलों ने यहां पर डिफ्यूज किए। ये तस्वीरें देखिए, मुतवेंडी से पीड़िया जाने वाले मार्ग पर ये आईडी लगाए गए थे ताकि सुरक्षा बल यहां से गुजरे और उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। नक्सलिया बौखलाहट में इस तरह की साजिशों को नाकाम दे रहे हैं और आपको बता दें नाकाम हुई है उनकी साजिश। ऐसी साजिश रचते हैं, यहां पर आईडी लगाते हैं, लेकिन इनकी साजिश नाकाम कर दी जाती है सुरक्षा बलों के द्वारा। 8 आईडी को डिफ्यूज किया गया है। 5 किलो की 8 आईडी यहां पर लगाई गई थी नक्सलियों के द्वारा, जिसे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ चुके हैं। संजय, नक्सलियों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल महिमा, अगर इस साल की शुरुआत की बात की जाए तो इस साल की शुरुआत से ही नक्सलियों द्वारा लगातार अलग अलग इलाकों में इस तरह के आईडी धमाके किए गए हैं। 6 जनवरी को 8 जवान इसी धमाके में शहीद हुए थे और इसके बाद से जवान सतर्कता बरत रहे हैं। लगातार डिवाइनिंग का काम चल रहा है और इसी के तहत मुडवेंटी से पीड़िया जाने वाले रास्ते में जवानों को 8 आईडी बरामद की। जवानों ने 5-5 किलो की आईडी थी जिसे बरामद कर नष्ट किया गया है। देखिए, मुदबेंडी वही गांव है जो साल 2024 में 1 जनवरी को उस वक्त चर्चा में आया था जब एक 6 माह की बच्ची जो अपनी मां की गोद में बैठी हुई थी उसकी गोली लगने से मौत हुई थी। इसके बाद मुदबेंडी जो है वो गंगालूर क्षेत्र में आता है और इलाका जो है इसे नक्सलियों की यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। यहाँ नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी सक्रिय है। ऐसे में ये इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है नक्सलियों के लिहाज से और यही वजह है कि फोर्स जो है वो लगातार इस इलाके में नए कैंप भी स्थापित कर रही है और इस इलाके में लगातार नक्सलियों के बहुत मजबूत गढ़ में जाकर बड़ी मुठभेड़ों को अंजाम भी दे रही है। तो इस इलाके में क्योंकि नए कैंप स्थापित हो रहे हैं, मुदबेंडी तक कैंप स्थापित हो चुका है, पीड़िया तक कैंप स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि लगातार इलाके में डिवाइनिंग का काम चल रहा है और इसी दौरान जवानों ने 8 आईडी को बरामद किया है जिसे निष्क्रिय कर दिया गया है। महिमा, बिल्कुल संजय, इसे ऐसे देखा जाए कि अभी बीजापुर में कुछ दिन पहले एक यहां पर नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई की गई और अब गरियाबंद में बड़ी कार्रवाई हो रही है और नक्सली अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। तो ऐसे में बौखलाहट में आईडी जगह जगह लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महिमा, देखिए, अगर पिछले 30 सालों की बात की जाए तो जवानों को सबसे नुकसान अब तक किसी तरह की आईडी ब्लास्ट में हुआ है। सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। पुलिस के अधिकारी मानते हैं कि नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंग अब तक जवानों के लिए सबसे खतरनाक साबित हुई है। तो ये जो आईडी लगातार नक्सलियों ने बस्तर की जमीन से बिछाया है, इसे बरामद करने की कोशिश फोर्स द्वारा की जाती है। लगातार अपनी तकनीकी बदलाव किया जाता है। इसके बावजूद आपने देखा है कि लगातार जवान इस आईडी की चपेट में आते हैं। सबसे अधिक शहादत अगर जवानों की हुई है तो इसी तरह की आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हुई है और ये नक्सलियों की बौखलाहट को बताता है क्योंकि नक्सलियों ने इतनी बड़ी संख्या में आईडी बिछाए हैं कि आपको याद होगा सुकमा में कुछ दिनों पहले एक 10 साल की बच्ची आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गई थी। इससे पहले नारायणपुर में एक गाय जो है आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की बिछाई आईडी जो है वो जवानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही ग्रामीणों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल, ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और बारूदी सुरंग लगाकर नक्सली यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।